हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे संसद के बारे में। तो आइए देखते हैं दोस्तों संसद का परिचय। तो देखिए दोस्तों, आजकल संसद कहाँ से चल रही है, तो नए संसद भवन से चल रही है, ठीक है ना। जिसका नाम क्या है दोस्तों, तो दोस्तों इसका नाम है आपका सेंट्रल विस्टा, ठीक है ना। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। देखिए दोस्तों, उसमें कुछ अंतर नहीं है, बस काम बस उसमें हो रहा है, लेकिन सब वही है। देखिए दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद का वर्णन है, ठीक है ना। देख रहे हैं दोस्तों, 79 में संसद का वर्णन है। संसद के 3 अभिन्न अंग, 2 सदन होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, 3 अभिन्न अंग कौन कौन है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण नोट, राष्ट्रपति मतलब बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के कोई बिल कानून नहीं बनता है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं दोस्तों, लोकसभा लोगों का सदन है, ठीक है, और राज्यसभा राज्य की परिषद है, ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे। तो संसद भवन की संरचना और इतिहास, तो देखिए दोस्तों थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, पुराना संसद भवन एक गोलाकार इमारत है, ठीक है ना। डिजाइन एडविन लुटियंस और हर्बर्ट वेकर ने किया था, ठीक है ना। तो ओरिजिन कहाँ से इसका हुआ था दोस्तों, तो बाहरी परिधि 144 ग्रेनाइट पत्थर के स्तंभ है, ठीक है। सेंट्रल हॉल इसमें है, देखिए दोस्तों। तो सेंट्रल हॉल में क्या है, संयुक्त बैठक और विदेशी अतिथियों के लिए भाषण इसमें व्यवस्था की गई है, ठीक है ना। सेंट्रल हॉल में संयुक्त बैठक और विदेशी अतिथियों के लिए भाषण के लिए, ठीक है, ये बनाया गया। आगे देखते हैं, पार्लियामेंट शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया है, ठीक है। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन संसद की जननी है से ली गई है, ठीक है। ब्रिटेन से क्या ली गई है, संसदीय प्रणाली, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, संसद के सत्र, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, संसद के सत्र हैं, साल भर में संसद के मुख्यतः 3 सत्र होते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रपति द्वारा बुलाए जाते हैं जो सत्र ये है, ये किसके द्वारा बुलाया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। तो पहला होता है बजट सत्र, पहला क्या होता है, बजट सत्र। तो यह समय क्या है, फरवरी से मई तक चलता है, ठीक है ना। तो सबसे लंबा यही सत्र होता है दोस्तों, फरवरी से मई तक चलता है। और उसके बाद आता है मानसून सत्र। तो देखिए दोस्तों, जैसे जैसा हमारा मौसम बदलता है उसी के अनुसार इसको रखा गया है। देखिए दोस्तों, फरवरी से मई, देखिए दोस्तों फसल पकने लगती हैं, ठीक है। बजट सत्र उसी में आता है, ठीक है, क्योंकि भाई बजट रहेगा तभी तो पैसा आएगा। और मानसून सत्र, देखिए दोस्तों, मानसून सत्र समय जुलाई से सितंबर, मानसून हमारा आता है, ठीक है ना, जुलाई। तो वही जुलाई से सितंबर। उसके बाद आता है शीतकालीन सत्र, तो समय है नवंबर से दिसंबर, ठीक है ना। तो सबसे छोटा सत्र ये है, देखिए दोस्तों, नवंबर दिसंबर। और सबसे बड़ा फरवरी मार्च अप्रैल मई। देख रहे हैं दोस्तों कितना हो गया, फरवरी मार्च अप्रैल मई 4। और इसमें देखिए दोस्तों, जुलाई से सितंबर, इसमें 3 हो रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है। और ये सबसे छोटा नवंबर दिसंबर, ये 2 महीने का, ये 4 महीने का और ये 3 महीने का, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1 2 3, 3 सत्र, ठीक है। तो याद रखिएगा। उसके बाद आगे देखते हैं, सदनों की तुलना, नामकरण, ठीक है ना। तो लोकसभा अनुच्छेद 81 में, राज्यसभा अनुच्छेद 80 के लिए प्रचलित नाम है, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा के बीच हम अंतर देख लेते हैं। तो लोकसभा को क्या कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं, ठीक है ना। क्यों कहते हैं अभी पता चलेगा। उसको बाद इसको अस्थायी सदन भी कहते हैं, इसको जनता का सदन भी कहते हैं, प्रथम सदन भी कहते हैं, युवाओं का सदन भी कहते हैं, ठीक है ना। और देखिए दोस्तों, राज्यसभा उच्च सदन कहते हैं, स्थायी सदन कहते हैं, चर्चित लोगों का सदन कहते हैं, द्वितीय सदन कहते हैं, और बड़ों का सदन कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें उच्च कैटेगरी के आदमी आते हैं, आप जानते ही हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं, लोकसभा सदस्य संख्या, अधिकतम सदस्य संख्या का गणित 104वां संशोधन में है, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, पहले 550 अधिकतम संख्या थी, जिसमें 530 राज्यों से और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से, ठीक है ना। तो पहले 552 थी, ठीक है ना। क्यों थी, यहाँ पर देखिए ये जो दिखाई दे रहा है, एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण था पहले, ठीक है ना। पहले 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते थे, अब नहीं होते हैं। तो 104वां संशोधन के तहत यह आरक्षण खत्म कर दिया गया है। किसके तहत ये खत्म कर दिया गया, 104वां संशोधन के तहत। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, ठीक है ना। तो पहले 2 था, एक राष्ट्रपति मनोनीत करता था, कहाँ कहाँ से। तो देखिए दोस्तों, परिभाषा, पिता यूरोपीय हो और माँ भारतीय हो, तो
इसके लिए। लोकसभा वर्तमान स्थिति, तो देखिए दोस्तों वर्तमान की स्थिति देख लेते हैं, ये तो पहले का था। तो लोकसभा वर्तमान स्थिति में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन का प्रभाव, तो वर्तमान सदस्य 543, ठीक है ना, 543 है। तो राज्यों से 530, वर्तमान में 524 जम्मू कश्मीर के यूटी बनने के बाद, ठीक है ना, और यूटीएस से 13, अब 19 जम्मू कश्मीर और लद्दाख को मिलाकर, ठीक है ना। तो नोट कीजिए 5 सीटें जम्मू कश्मीर, 1 सीट लद्दाख के लिए निर्धारित है, ठीक है ना। 5 सीटें जम्मू कश्मीर और 1 सीट लद्दाख के लिए। आगे देखते हैं राज्यसभा सदस्य संख्या, अधिकतम संख्या 250, वर्तमान संख्या 245। तो देखिए दोस्तों 250 जो है, तो उसमें से 238 राज्य और यूटी से चुनाव द्वारा, ठीक है ना, राज्यों और यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेशों से चुनाव द्वारा, और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता था। तो कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा, ठीक है, यहाँ से आते हैं। चुनाव और कार्यकाल आगे देखते हैं। तो चुनाव और कार्यकाल देखिए दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा, यह है ना। तो लोकसभा का प्रत्यक्ष चुनाव होता है, डायरेक्ट इलेक्शन बाय पब्लिक होता है, ठीक है। कार्यकाल 5 वर्ष होता है, भंग भी हो सकती है, ठीक है, लोकसभा। और योग्यता आयु 25 वर्ष होती है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये तीनों है। उसके बाद राज्यसभा में देखिए दोस्तों अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, इनडायरेक्ट बाय एमएलए, ठीक है। कार्यकाल 6 वर्ष, अस्थायी सदन होता है, योग्यता आयु 30 वर्ष होती है, ठीक है ना। इसीलिए इसको वरिष्ठ सदन कहते हैं, मतलब कि क्यों कहते हैं बड़ों का सदन, क्योंकि देखिए दोस्तों ये 30 वर्ष से आ रहे हैं और ये 25 वर्ष से, ठीक है ना, तो इसीलिए। तो देखिए दोस्तों ये अस्थायी सदन क्यों है, क्योंकि देखिए दोस्तों प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, ठीक है ना। तो एकाएक नहीं हटते हैं, और इसमें एकाएक देखिए दोस्तों इसमें से 1/3 सेवानिवृत्त होते रहते हैं, उसमें आते रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए स्थायी रहती है, ठीक। और ये क्या होती है लोकसभा, इसमें चुनाव जो होता है उसके बाद इसको बनाया जाता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं लोकसभा के पदाधिकारी। तो अनुच्छेद 93 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों प्रोटेम स्पीकर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है या अस्थायी होता है, ठीक है। कार्य क्या होता है इसका, नए सदस्यों को शपथ दिलाना इसका कार्य होता है, ठीक है। उसके बाद आता है अध्यक्ष स्पीकर, ठीक है ना। ये प्रोटेम स्पीकर था और ये अध्यक्ष स्पीकर। देखिए दोस्तों लोकसभा सदस्यों द्वारा चयनित होता है स्पीकर, ठीक है। शपथ अलग से नहीं होती है, आम सदस्य के रूप में, ठीक है। त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है, ठीक है, उपाध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियाँ आइए देखते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों वर्तमान अध्यक्ष ओम बिरला थे, इस समय कौन है दोस्तों, थोड़ा बताइए। वर्तमान अध्यक्ष कौन है लोकसभा के दोस्तों, थोड़ा कमेंट करके बताइए, तो देखते हैं कौन कौन बतलाता है। तो देखिए दोस्तों संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जॉन सिटिंग करता है, कौन, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। उसका निर्णायक मत भी देता है, कास्टिंग वोट, बराबरी की स्थिति में जब बराबरी हो जाता है दोनों ओर, तो देखिए दोस्तों अपना वोट देकर निर्णायक मत देता है। उसके बाद धन विधेयक का निर्धारण भी करता है, मनी बिल, ठीक है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों अयोग्यता, यदि कोई सदस्य 60 दिन, ठीक है, देखिए दोस्तों अयोग्यता क्या है दोस्तों, यदि कोई सदस्य 60 दिनों तक बिना अनुमति संसद से अनुपस्थित रहे तो सदस्यता समाप्त की जा सकती है, ठीक है दोस्तों, देख रहे हैं। तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला ही है दोस्तों, समझ में आया। उसके बाद आगे देखते हैं राज्यसभा के पदाधिकारी, देखते हैं। तो राज्यसभा के पदाधिकारी देखिए दोस्तों राज्यसभा किसमें 79, ठीक है ना। सभापति और उपसभापति, तो सभापति चेयरमैन, तो भारत का उपराष्ट्रपति ही पदेन सभापति होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यह संसद का सदस्य नहीं होता है, ठीक है। वेतन सभापति होने का मिलता है, ठीक है ना, वेतन किसका मिलता है, सभापति होने का मिलता है। त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं।
त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। ठीक है, आगे देखते हैं। उपसभापति त्यागपत्र सभापति को देता है। आगे देखते हैं। सेंट्रल हॉल, देखिए दोस्तों, सेंट्रल हॉल विदेशी अतिथि का एक कक्ष होता है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जिन्होंने संसद को संबोधित किया, एक नज़र में देख लेते हैं कौन कौन। डी आइजनहोवर 1959 में, जिम कार्टर 1978 में, बिल क्लिंटन 2000 में, बराक ओबामा 2010 में। तो विदेशी प्रतिनिधि सेंट्रल हॉल में भाषण देते हैं। ठीक है ना, कौन देता है? विदेशी प्रतिनिधि सेंट्रल हॉल में भाषण देते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, नोट बहुत ही अच्छे हैं, आप इसमें से एक एक करके याद कर सकते हैं। ठीक है, बस फास्ट फॉरवर्ड कीजिए और देखिए दोस्तों याद कितना तेज़ होता है। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।